हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान भारती अड्डा 100 में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, गुलाम वंश। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह जो है बिहार पुलिस के लिए जो वैकेंसी 19,838 जो वैकेंसी है, उसका जो एग्जाम होने वाली है नेक्स्ट मंथ में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यह टॉपिक है। इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। चाहे एक या दो क्वेश्चन पूछता है, चाहे गुलाम वंश से पूछ दे, चाहे तुगलक वंश से पूछ दे, चाहे खिलजी वंश से पूछ दे, चाहे लोधी वंश से पूछ दे, लेकिन पूछता ही पूछता है। इसीलिए आप लोग हम इस टॉपिक को अच्छे से तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। कोई भी वीडियो देखते समय बीच में स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश जो है दिल्ली पर टोटल 84 साल 84 वर्ष शासन किया है। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया है। देखा जाए तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु जब 1206 ईस्वी में हो जाती है, क्वेश्चन ये पूछता है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु किस अभियान के दौरान हो जाता है। तो मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु है 1206 ईस्वी में खोखरों के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे। कौन कौन? एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा नसीरुद्दीन ख्वाजा था, और यालदोज था। तीनों ही गद्दी के लिए दावेदार था जब मोहम्मद गौरी की हत्या हुई। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। इन्होंने दोनों गुलाम को हत्या करके खुद अपने गद्दी पर बैठा। गुलाम वंश जो है ये तुर्क थे। जितना भी जो शासक आए सभी क्या थे? तुर्क थे। लेकिन इसमें खास बात यह था, सब एक ही वंश के नहीं थे, सब जो है अलग अलग वंश के था। जो गुलाम वंश में जो भी शासन किया है, सब एक ही वंश का नहीं था, सब अलग अलग वंश का था, लेकिन सब एक ही देश का था। सब क्या था? तुर्की था, मतलब सब तुर्क का था। गुलाम वंश को तुर्की वंश या ममलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश को किस नाम से जाना जाता है? तुर्क या ममलुक वंश। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि किस वंश को ममलुक वंश के नाम से जाना जाता है, तो गुलाम वंश। आइए हम लोग देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया। उन्होंने 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया। कब से कब तक शासन किया है? तो 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया है। उसके बाद में 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया है। ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। या किस जनजाति का था जो कुतुबुद्दीन ऐबक है? ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। इसको बचपन में, कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज खूफी ने खरीदा था। इसको बचपन में जो है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज ने बचपन में एक दास के रूप में खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को
ऐबक को काजी अब्दुल अजीज खूफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को काजी अब्दुल अजीज खूफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। इसका पूरा नाम है काजी फखरुद्दीन से लिख दिए काजी फखरुद्दीन अब्दुल इसका पूरा नाम हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक को काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज खूफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। बचपन में ऐबक बचपन से ही अति सुरीले आवाज में कुरान को पढ़ता था। ऐबक जो है बचपन से ही बहुत सुरीले आवाज में कुरान को पढ़ता था, इसीलिए उसको कुरान ख्वाह के नाम से जाना जाता है। बोलेगा कि शासक को कुरान ख्वाह के नाम से जाना जाता है, तो हम लोग इसका जवाब देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि कुरान ख्वाह का मतलब होता है कुरान का पाठ करने वाला, मतलब अच्छे से जो कुरान को जो पाठ करता है उसी को कुरान ख्वाह के नाम से जाना जाता है। बाद में वह जब निशापुर में, इसको कहां खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को फखरुद्दीन अब्दुल अजीज ने कहां खरीदा था? निशापुर के बाजार में। निशापुर अब फिर इसको क्या क्या निशापुर से इसको गजनी लाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को निशापुर से फिर गजनी लाया गया, वहां मोहम्मद गौरी ने इसको खरीद लिया। पहले कौन खरीदा था बचपन में कुतुबुद्दीन ऐबक को? काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज खूफी ने खरीदा था। कहा? निशापुर में खरीदा था। फिर उसको निशापुर से गजनी लाया गया, वहां मोहम्मद गौरी ने उसको फिर खरीद लिया। आगे देखिए लिख दिया है, वह निशापुर से गजनी लाया गया और जहां उसे गौरी ने क्या किया? खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का क्या हुआ? विश्वास जीत लिया। वह अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी से शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का क्या हुआ? दिल जीत लिया। गौरी ने उसको एक पद दे दिया था, उस पद का नाम है अमीर-ए-आखुर। अमीर-ए-आखुर मतलब होता है असाला का प्रधान। अमीर-ए-आखुर इसका अर्थ होता है, अमीर-ए-आखुर इसका मतलब होता है असाला का प्रधान। मतलब अमीर-ए-आखुर जो है, अमीर-ए-आखुर का मतलब होता है, देखिए अमीर ए अश्वाला का प्रधान, शाला का प्रधान, समझे? इसको क्या किया है? अमीर-ए-आखुर पद दे दिया। किसको? तो गौरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब कौन दिया है? तो मोहम्मद गौरी ने। उसने अपना राज्याभिषेक गौरी के मृत्यु के बाद, यानी 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु हो जाती है। 3 मंथ के बाद जून 1206 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। कौन? तो
कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक की कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी लाहौर थी। जब अपना राज्याभिषेक करवा करके वह लाहौर से ही शासन करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। वह अपनी राजधानी कहां बनाया? लाहौर। कुतुबुद्दीन ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। बोलेगा गुलाम वंश के किस शासक ने, जो हम बोलते जाएंगे आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। गुलाम वंश के शासक ने कोई भी उपाधि धारण नहीं किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसी प्रकार का उपाधि धारण नहीं किया। उसने केवल मलिक और सिपा सलार की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है केवल मलिक और सिपा सलार की उपाधि से ही उन्होंने संतुष्ट है, वह संतुष्ट है। देखिए वह केवल मलिक और सिपा सलार की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। ऐबक को दास्ता से मुक्ति जो है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली? ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली? तो ऐबक को जो दास्ता से जो मुक्ति मिली है वो 1208 से मिली है। कब मिली है जी? तो 1208 में ईस्वी में। ऐबक को दास्ता से मुक्ति जो मिली है वो 1208 ईस्वी में मिली है। आगे हम लोग देखते हैं, अपनी उदारता के कारण ऐबक इतना अधिक दान करता था। ऐबक जो इतना उदार था कि वह अधिक दान करता था। ऐबक जो है बहुत उदार व्यक्ति था और वह उदार होने के कारण बहुत दान करता था। इसी कारण उसको लाख बख्श कहा जाता है, लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी उदारता के कारण उसको लाख बख्श। क्वेश्चन है जी कि किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यही सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, और क्या पूछेगा इससे ज्यादा। इसीलिए ये सब याद रखना है कि किस शासक को, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी लाख बख्श हो या लाखों का दान देने वाला, समझे? लाखों को दान देने वालों को ही लाख बख्श कहा जाता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा इस चीज को। आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम और एक चीज और करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा का 2.5 दिन झोपड़ा मस्जिद निर्माण करवाया। 2.5 दिन झोपड़ा जो पहले क्या था? 2.5 दिन झोपड़ा जो है पहले क्या था? वो एक प्रकार का संस्कृत विश्वविद्यालय था। वह जो है मात्र 2.5 दिन में ही इसको छत को तोड़ करके और जो आर्किटेक्चर होता है जो मस्जिद का, उसको ऊपर बनवा दिया मात्र 2.5 दिन में। इसीलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। किसने करवाया है? कुव्वत इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण
किसने करवाया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। आगे हम लोग देखते हैं, इसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया है? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। निर्माण आरंभ करवाया, आरंभ करवाया। दिल्ली में स्थित जो है कुतुब मीनार का निर्माण कौन आरंभ करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसको पूरा कौन करवाया था? इसको पूरा जो है, इसको जो पूरा 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 इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने करवाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार निर्माण का प्रारंभ करवाया, ठीक, लेकिन इसको पूरा किस शासक ने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ध्यान में इस चीज को रखिएगा। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय में एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक के समय में बिजली गिर जाने के कारण, फिरोज शाह तुगलक के समय में बिजली गिर जाने के कारण इसकी जो चौथी मंजिल थी, चौथी मंजिल नष्ट हो गया। जो है कुतुब मीनार की चौथी मंजिल क्या हुआ? नष्ट हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया, इसका पूर्ण करवाया इल्तुतमिश। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय में बिजली गिर जाने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गया। अब नष्ट हो गया तो एफएसटी ने क्या किया? 2 और मंजिला का निर्माण कर दिया। एफएसटी ने 2 और मंजिला का निर्माण कर दिया। क्वेश्चन पूछता है कि कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो एफएसटी। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश। आरंभ किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 3 क्वेश्चन बन गया, ध्यान दीजिएगा, 3 क्वेश्चन बन गया। कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश। पुनर्निर्माण किसने करवाया? एफएसटी। 3 क्वेश्चन आप लोग को दिमाग में आ गया होगा। यही सब क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, और क्या पूछेगा इससे ज्यादा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ऐबक की मृत्यु जो है, ऐबक की मृत्यु देखिए, इसकी जो मृत्यु है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। चौगान खेलते समय, चौगान खेलते समय, खेलते समय। चौगान किसको बोला जाता है? पोलो, समझे? कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुआ चौगान खेलते समय, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई, तो हम लोग जवाब देंगे इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर उसको क्या किया? इसको लाहौर में दफना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को जब 1210 में मृत्यु हो जाती है, इसको कहां दफनाया जी? कहां दफनाया? इसको कहां दफनाया? तो लाहौर में। कहां दफनाया इसको? लाहौर में दफना। क्वेश्चन पूछेगा
कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में। वहां वहीं उसको दफनाया था। समझ गए? आगे हम लोग देखते हैं। अब जो दिल्ली पर कुछ माह के लिए ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तो मात्र 7 से 8 माह के लिए आराम शाह शासक बनता है। आराम शाह शासक बनता है। जब आराम शाह शासक बनता है, जब ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तो अगला जो शासक बनता है उसका नाम है आराम शाह। यह बहुत ही अयोग्य शासक था। बहुत ही आराम शाह मात्र 8 माह शासन किया था। मात्र 8 माह शासन किया था। यह बहुत ही अयोग्य शासक था। जब इल्तुतमिश को पता चला कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, तो वह क्या किया? वह दिल्ली की ओर कूच किया और फिर इसको क्या किया? हत्या कर दिया, इसको आराम शाह को। उसके बाद में इल्तुतमिश दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। दिल्ली की राजगद्दी पर 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन करता है इल्तुतमिश। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था? दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो हम लोग जवाब इसका देंगे इल्तुतमिश, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक बोल देंगे, नहीं। वह लाहौर शासन कर रहा था, ये जो है दिल्ली से शासन किया है। कौन? इल्तुतमिश। इसीलिए दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया। 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया। या इल्तुतमिश जो है या इलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था। इलवरी तुर्क था, समझे? इल्तुतमिश जो है इलवरी तुर्क था। इलवरी तुर्क था। इस हम ध्यान में आप लोग रखिएगा। उसने सुल्तान की पद की स्वीकृति खालिफा से प्राप्त किया था। उसने जो है इसने सुल्तान की पदवी जो है इसने सुल्तान की पदवी खालिफा से प्राप्त किया था। इसने सुल्तान की जो पदवी है किससे प्राप्त किया है? तो खालिफा से प्राप्त किया है। किसने? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन पूछता है, गुलामों का गुलाम किसको कहा गया है? गुलामों का गुलाम, बताइए आप लोग, आंसर बताइए। गुलामों का गुलाम किसको कहा गया है? गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। बोले क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का। तो क्या हुआ? गुलाम को गुलाम हुआ कि नहीं? इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का। इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। किसको? इल्तुतमिश को। ध्यान में दीजिएगा इस चीज को। गुलामों को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुलामों को गुलाम किसको कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को आता है। सुल्तान बनने से पहले
यह बदायूं का सूबेदार था। सुल्तान बनने से पहले सुल्तान बनने से पहले यह बदायूं का सूबेदार था। यह जो कहां का सूबेदार था जी? तो बदायूं का। क्वेश्चन पूछेगा कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहां का सुल्तान था? तो इसका जो आंसर होगा बदायूं। बदायूं का सूबेदार था। कहां का सूबेदार था? तो बदायूं का। गुलाम को गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जब 1205 से 6 ईस्वी में जब खोखर की लड़ाई हो रही थी मोहम्मद गौरी के बीच में, तो उस समय मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक का साथ इल्तुतमिश दिया था। जब 1205 से 1206 ईस्वी के बीच में जो लड़ाई हुई थी खोखरों के बीच में, उस समय इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी का साथ दिया। इसके कुशलता और पराक्रमी को देखकर, इसकी कुशलता और पराक्रम को देखकर मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया कि इसको दास्ता से मुक्त कर दिया जाए। जो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, तो इसको जो विजय में ये इतना शूरवीर था कि अपना साहस और कौशल की प्रतिभा को दिखाते हुए मोहम्मद गौरी इतना खुश हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया कि इसको दास्ता से मुक्त कर दिया जाए। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए होंगे। क्या क्या पढ़ लिए? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के पहले कुछ माह के लिए आराम सा शासक बनता है और उसके बाद में इल्तुतमिश शासक बनता है, लेकिन इसको वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। तो हम लोग आज इतना क्लियर किए। कल हम लोग और पढ़ेंगे थोड़ा मोड़ा इल्तुतमिश के बारे में, उसके बाद रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बहराम शाह के शासन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह के शासन काल में पढ़ेंगे, उसके बाद नसरुद्दीन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बलबन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कैमूर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद 1290 ईस्वी में कैमूर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। तो कल एक क्लास और चलेगा इसका। कल गुलाम वंश खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम में क्वेश्चन गुलाम वंश से पूछता है। इसीलिए आप लोग अच्छे तरह से इसको देखिए। अगर किसी प्रकार का अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा कि इसका ये होगा। हम फिर उसको अपनी गलतियों को सुधार करके फिर आपको सामने बताने का प्रयास करेंगे। इसीलिए चलिए, आप लोग इस वीडियो पर नए हैं, इस वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।